अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है CTGD विशाल शर्मा 128 बटालियन का, जो कि असम गुवाहाटी नूनमती में स्थित है। हाँ। हम सर मैं सर 2023 का भर्ती हूँ। हुँ, तो हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे अपनी ड्यूटी। हुँ। तो आप जैसे ही साथ में थे? बिल्कुल हम साथ हाँ। में थे, एक साथ ही हम मतलब ड्यूटी देते थे, एक साथ ही खाते थे, एक साथ ही मतलब बातें बूतें करते थे। हाँ। हमारा साथी मतलब कैसे कब क्या हुआ थोड़ी इस पे प्रकाश डालेंगे आप? जी सर, हम ना अमरनाथ यात्रा के मोमेंटली जम्मू से मतलब निकलने वाले थे। हाँ। और गर्मी इतनी पड़ रही थी जम्मू में कि कोई मतलब गर्मी तो है ही है। जैसे हवा भी झुलती थी, आग जैसी लगती थी। हुँ, तो विनोद सर सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर मथा उठा टेका, उन्हें ब्रेकफास्ट किया। हुँ, और जैसे ही मतलब गाड़ी में बैठे, थोड़ा उनको गर्मी के कारण पता नहीं, वो मतलब बोल रहे कि ठीक तबीयत ठीक नहीं है। हुँ। हम उसको हॉस्पिटल ले जाया। हॉस्पिटल जाते जाते सर उनको वो मीटिंग आई। हाँ। वो मीटिंग आते आते फिर सर हमने मतलब इमरजेंसी हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाया, जम्मू GMC हॉस्पिटल, जो हुँ, कि गवर्नमेंट मशहूर हॉस्पिटल है। हुँ, तो वहां सर उनको पहुंचाया। तो और उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह लिख कर दी, मैं जो अटेंडेंट बना दिया, क्योंकि मैं जम्मू बॉर्डर का रहने वाला हूँ। और हुँ, सर ने मुझे बोला तू इसका अटेंडेंट रहा, इसकी देखभाल कर, हुँ, बाकी वो मूवमेंट कंपनी चलेगी। हुँ, और मैं और सर विनोद सर और साथ में हमारे CRP के कोई दो चार वो भी साथ में थे। हुँ, और उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख कर दी कि जे तुम जाओ वहां से ये मेडिसिन लेकर आओ। हुँ। तो मैं वो लेने चला गया। और जैसे मैं तुरंत आया, मेडिसिन वगैरह दी, उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो डॉक्टर साहब बोले कि वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, वो मतलब इनकी हालत बहुत ही खराब वो हो चुकी है कुछ गर्मी। लोग कहना है कि हार्ट अटैक से कुछ नहीं कि धूप लगा था जिससे हार्ट बीट हुआ था, इसी वही गर्मी के गर्मी कारण की वजह से। हार्ट अटैक तो इतनी। ड्यूटी करके आए थे फिर दूसरी ड्यूटी के लिए रवानगी हो रही थी। हाँ, रवानी की वो कंपनी जा रही थी, इनकी हाँ। सर की तबीयत इतनी खराब होगी कि बोलती मुझे अब गर्मी आ रही है, मतलब कि पानी पुनी पिलाए, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया कि चलो इनको हॉस्पिटल लेते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हुँ। इस मौके पे क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज परिवार का आज पूरे एक भारत का बेटा खुल गया, जी देश का जी। जवान शहीद हुआ, तो इस मौके पे परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहेंगे, हमारा भी साथी है, हमारा दुख, हम इकट्ठे ड्यूटी देते थे, इकट्ठे हम अमरनाथ यात्रा के लिए एक शुभ भगवान की दर्शन के लिए जा रहे थे। यही। ओके, ओके। परिवार में सबसे पहले अपना परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह 95 बटालियन बनारस से हूँ। बनारस से सर आप हैं, हाँ। जब हमको शाम में मालूम चला तो हम वहाँ से अपने पार्टी को लेकर आए। मतलब इनको सम्मान देने के लिए जो बिल्कुल। CRPF के तरफ से जो सम्मान होता है, हमने दरवाजा पर भी सम्मान दिया। इसके बाद अपना घाट पर भी आए, यहाँ पर भी सम्मान दिया और इंतजार कर रहे हैं आगे कि कुछ होगा तो आगे भी सम्मान देंगे। विभागीय क्या सहायता अब होती है परिवार में? विभागीय तो जो नाम अच्छा सहायता हुआ है। होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 75,000 हमने इनके परिवार बच्चे को दिया, हाँ, जो अपना जलाने के लिए, जो फर्स्ट कार्य करने के लिए। हाँ। जो आगे होगा जो विभागीय सहायता से और दिया जाएगा। हुँ। इससे बहुत हम लोगों के दुख लग रहा है कि साथ के कोई साथी गुजर जाने के बाद आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं। आज एक देश का जवान चला गया इस दुनिया से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? देखिए, हम सब लोगों के लिए विशेष दुर्भाग्य की बात है। जी। वैसे तो देशी के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक सेना का जवान जो जम्मू कश्मीर की सीमा पर जा रहा था, उसका अंत हो गया। जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जानकारी कब मिली मंत्री जी आपको? हमें तो कल शाम को ही जानकारी मिली कि हाँ। ऐसी घटना हो गई है और सवेरे जो है लाश आने वाली है। हुँ, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ लाश भी समय से पहुँच गई। जी। परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? परिवार में पर सभी बात कोहराम मचा हुआ है। देखिए, परिवार के लोगों से यही अनुरोध करेंगे, ये तो दैवीय विधान है, जिसको जहाँ मरना है मरता है। और पूरे देश को इसकी चिंता है, गम है, और लोग धीरज रखें, भगवान इनको शक्ति दें, इस अपार कष्ट को बर्दाश्त करें। और हम सब लोग नमन करते हैं, भाई विनोद राय जी की स्मृति को प्रणाम करते हैं। जी। हमको कल सुबह 9 बजे जानकारी मिली, हाँ, विभाग द्वारा दिया गया हाँ, कि आपके भाई का मतलब हृदयाघात हुआ है, हाँ, हॉस्पिटल में डेथ हो गए हैं। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग घर पे अपना रोना पीटना चालू हुआ। और हम लोग बात किए, आए वहाँ तो कंपनी वाले बोले, वहाँ से फोर्स वाले बोले कि नहीं, सब हम लोग पोस्टमार्टम करा के रात में हम लोग फ्लाइट से 10:40 पर आएंगे लखनऊ। लखनऊ से बाई रोड हम लोग अपनी गाड़ी से लेकर आएंगे। पहले से बीमार-उमार चल रहे थे? कुछ नहीं बीमार थे। अभी पिछले महीने नवंबर में हाँ, सालाना रूटीन का जो चेक इन होता है, चेकअप होता है, फोर्स वालों का हर सालाना जी। मालूम होगा चेकअप होता है, उसमें वो फिट 1 आए थे। हुँ, उनका रिपोर्ट भी भेजे हैं लोग, उसमें फिट 1 है वो। हुँ, अब अचानक ये घटना हुई।
तो मैं तो पूरा परिवार मेरा स्तब्ध है। किसी तनाव में नहीं थे? कोई तनाव नहीं था। जी और फोर्स वाले बाहर रहते हैं तो घर का तनाव ये तो कॉमन बात है। जी ओके। अब हम यही चाहेंगे देश के फौजियों के बारे में, भगवान उनकी रक्षा करे, इस तरह के आघात से बचे और सरकार भी उनके तत्काल मेडिकल उपचार की व्यवस्था आम जनजीवन से कई गुना ऊपर रखे, क्योंकि दूर दराज पहाड़ों में, जंगलों में फोर्स की ड्यूटी रहती है और कब तबीयत खराब हुआ और कब कैंप से निकले, कब हॉस्पिटल पहुंचे, इस सब का ख्याल जितना बेहतर हो सके फौजियों को दिया जाए, क्योंकि देश बिल्कुल। भगवान भी उनकी रक्षा करे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में अब उनके बच्चे मेरी उन भाभी हैं, हाँ। रंजना राय, और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की बीए में पढ़ती है, अनन्या राय, और उनका छोटा लड़का इस साल इंटर में है, अमृत राय। और आप और हैं? माता जी हैं और मैं छोटा भाई नीरज और मेरे बड़े भैया संजय राय। उनके सारी जिम्मेदारियां कंधे पे आपके आ गई हैं, लेकर चलेंगे पूरे परिवार को। हाँ, तो लेके चलना ही है, पहले से भी क्या लेके कहेंगे इस मौके पे आप दुख की घड़ी में? नहीं, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन गर्व का भी विषय है, क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं, सेना में जो लोग हैं, वो सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और उस सुरक्षा की वजह से आज हम अपने घर पर आराम से सोते हैं। और हमारे क्षेत्र में विनोद राय जी का जो निधन हुआ है, निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति को हम लोग गर्व के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि देश की सेवा करते हुए किसी सैनिक ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो निश्चित ही ये पूरे सिकंदरपुर क्षेत्र के लिए, सीसोटार ग्राम सभा के लिए गर्व का विषय है। और आप देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं अपने जवान की श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने जवान का अंतिम दर्शन